नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एआईएडीएमके की महासचिव शशिकला नटराजन तमिलनाडु की अगली मुख्यमंत्री होंगी। जी हां, चेन्नई में हुई पार्टी विधायकों और सांसदों की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सीएम पनीरसेल्वम ने उन्हें विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा और खुद सीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, एआईएडीएमके की महासचिव शशिकला नटराजन तमिलनाडु की अगली मुख्यमंत्री होंगी, ये तय हो चुका है। जी हां, चेन्नई में विधायकों की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। तमिलनाडु के सीएम पनीरसेल्वम ने एआईएडीएमके विधायकों और सांसदों की बैठक में अपना इस्तीफा दे दिया। सूत्रों से खबर है कि 9 फरवरी को शशिकला नटराजन सीएम पद की शपथ ले सकती हैं। इससे पहले शशिकला के घर पर सीएम पनीरसेल्वम के साथ एक बैठक भी हुई। शशिकला को कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, उसने कभी भी इलेक्शंस को कंटेस्ट नहीं किया है, लेकिन एआईएडीएमके ने अपना पूरा सपोर्ट शशिकला को दिया है। आज ही जयललिता के निधन को 2 महीने पूरे हो गए हैं। उनके निधन के बाद ही शशिकला को पार्टी का महासचिव बनाया गया था। शशिकला 20 साल तक जयललिता की सबसे करीबी रही। 2011 में आरोप लगा कि शशिकला ने जयललिता को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की। इसके बाद जयललिता ने शशिकला को अपने घर और पार्टी से निकाल दिया। शशिकला के माफी मांगने पर जयललिता ने उन्हें दोबारा दोस्त के तौर पर अपना लिया। जयललिता के निधन पर शशिकला ने भी अंतिम संस्कार की कुछ रस्में निभाई। तमिलनाडु के सीएम पनीरसेल्वम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद एआईएडीएमके की महासचिव शशिकला नटराजन को विधायक दल का नेता चुन लिया। और इस बारे में ताजा अपडेट के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता निश्चिता वीरेन के पास। निश्चिता, अब जो है शशिकला को चुन लिया गया है, अगली सीएम बनना उनका तय हो गया है। क्या लगता है कि जितना साथ जनता ने जयललिता को दिया था उतना शशिकला को मिल पाएगा? अब तक तो लगता है एआईएडीएमके और जनता शशिकला के साथ है। हाँ, कई वॉइसेस ऐसे हैं जो शशिकला के अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं। हमने देखा शशिकला पुष्पा जो राज्यसभा एमपी थी, जिसने ओपनली आके शशिकला के अगेंस्ट बात किया, ईसी से भी कंप्लेंट किया और उससे पार्टी से निकाल दिया गया है। बस शशिकला के इशू पे ही नहीं, लेकिन एआईएडीएमके में जनरली डिसेंट को बहुत स्ट्रिक्टली डील करते हैं। उन लोगों को बैठ के बातचीत नहीं करते, सीधा पार्टी से निकाल देते हैं। और इसी तरह का मैकेनिज्म शशिकला ने भी अपनाया है और उसने डिसेंट को क्वेल किया है। इसके अलावा अपना ही एक टीम बनाया है, उसने अपने ही लोगों को सीएमओ में रखने का प्लान है। और ये सभी डेवलपमेंट्स को हमने फ्राइडे को देखा। अब लगता है कि लार्जली एआईएडीएमके एक वॉइस में बात कर रहा है, शशिकला के फॉर बात कर रहा है और लोगों में भी एक जोश सा भर गया है कि फाइनली उन्हें एआईएडीएमके में एक ही लीडर है और ये डुअल लीडर उन्हें पसंद नहीं आ रहा था और अब एक ही लीडर पार्टी को भी लीड करेगी और गवर्नमेंट को भी लीड करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ड्यूअल लीडरशिप नहीं देखने पड़ेगी। अब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आर राजगोपालन भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहूंगी कि अब तक हम देखते आए थे कि जब जयललिता थी तब शशिकला पर्दे के पीछे रहकर तमाम उनके फैसले जो होते थे वो लेती थी। जयललिता को वो बताया करती थी कि किस तरह से आगे की रणनीति बनानी है, लेकिन अब पर्दे के आगे आने का उन्हें मौका मिला है और आगे आके वो पूरे फैसले लेंगी। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? शशिकला का चुनौती बहुत है जी। शशिकला तो आज चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 1-2 दिन में बन जाएगी, लेकिन उसको पहले चुनौती है कावेरी वाटर्स, मुल्ले पेरियार डैम इश्यू, 5-6 इश्यूज है तमिलनाडु के, मोटा मोटा इश्यू उसको सॉल्व करना है। नंबर सेकंड थिंग, जैसे नीतीश कुमार ने बिहार में दारू को बंद किया, जयललिता अपना दरमियान भी टास्मा कंपनी नाम है उसको, तमिलनाडु में दारू बेचती है, जो लिकर बेचते हैं, उसके लिए बंद करना है। तमाम इश्यूज है, लेकिन शशिकला का चुनौती बहुत है। एमएलए शशिकला को साथ है, लेकिन एडीएम के कैडर आम जनता लोग शशिकला को साथ नहीं है। एडीएमके का चुनौती बहुत है। डीएमके जो करुणानिधि का बेटा स्टालिन बहुत स्ट्रांग है। असेंबली में, तमिलनाडु असेंबली में 90 सीट के साथ डीएमके प्रेजेंस है। इसलिए जयललिता का सरकार तो उतनी बल पर बल चल रही थी, लेकिन शशिकला का मुश्किल पड़ेगा चलाने में। एक स्टूडेंट स्ट्राइक को शशिकला हैंडल नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। कभी असेंबली में भाषण नहीं दिया है, कभी असेंबली चुनौती नहीं दिया है, कभी असेंबली चुनाव में नहीं लड़ा है, किसी में भी आमने सामने बात करने में अभी तक उसको मुंह खोल करके एक भाषण भी उन्होंने नहीं दिया है पब्लिक लेवल पर। लेकिन
आम तौर पर कहना इतना है कि एडीएम के कैडर उसको साथ नहीं है। 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। मोदी का समर्थन करने जो एमएलए एमपी वोट मिल जाएगी, उसको बाद तमिलनाडु में सरकार टूटने का संभावना है, क्योंकि एडीएमके में 2 गुट है, एक प्रो बीजेपी प्रो मोदी, दूसरा एंड कांग्रेस। लेकिन इस 2 गुट में तंबीदुरई डिप्टी स्पीकर है जो पक्का एंटी मोदी है वो तो, लेकिन शशिकला का हस्बैंड नटराजन है वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी दुविधा में एडीएम के गिरने का संभावना है। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने दे सकती, 1 साल मैक्सिमम। 1 साल को अंदर तमिलनाडु में पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल होगा, अस्थिर होगा। मुझे लगता है शशिकला संभालना मुश्किल है। एक स्टूडेंट एजुकेशन भी उन्होंने कामयाब से संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेन इंपॉर्टेंट है। अगल बगल देश में जो लिट्टे है श्रीलंका से, वो तमिलनाडु में बिल्कुल अभी है लिट्टे तमिलनाडु में। उनको जो चुनौती है शशिकला को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, शशिकला मैनेज नहीं कर पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि वो मैनेज नहीं कर पाएंगी, कहीं ना कहीं उनकी जो राह है वो थोड़ी मुश्किल रहेगी। विधायकों का साथ तो उन्हें मिल गया, लेकिन लगता है कि जनता से उनको वो प्यार मिल पाएगा जिस तरह का, और जो जयललिता का रहा था, जो प्यार उनको मिलता था जयललिता को, वो अब शशिकला को क्या मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। शशिकला का जनता से प्यार नहीं मिल पाएगा। आज देखिए तमिलनाडु टेलीविजन में, तमिल चैनल में सब लोग खिलाफ बोल रहे हैं। हमने वोट जयललिता को दिया था, जयललिता मरने के बाद शशिकला कैसे, किस आधार पर उन्होंने बैठ गया करके आम आदमी तौर पर, पब्लिक का लेवल पर आग लगी हुई है तमिलनाडु में। कम से कम 15-20 दिन से ये अफवाह तो थी, आज उन्होंने पक्का हो गया दैट शी विल बिकम चीफ मिनिस्टर, लेकिन आम तौर पर पब्लिक शशिकला का समर्थन नहीं कर रही है। जी जी बिल्कुल, तो यहाँ पर राह जो है बिल्कुल शशिकला के लिए आसान नहीं होगी। जिस तरह का पूरा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है यहाँ पर, उनकी अब राह जो है वो कांटों से भरी हुई नजर आ रही है। क्या वाकई ये बड़े बड़े सवाल है कि क्या उन्हें जनता से उतना प्यार मिल पाएगा? क्या शशिकला उन तमाम मापदंडों पर खरी उतर पाएंगी जो कि विधायक सोच रहे हैं कि वो जयललिता की जगह भर सकते? लेकिन अगर बात की जाए जयललिता की, तो उनका ऑरा जो था वो बिल्कुल अलग था, लेकिन अब शशिकला को उनके उन्हीं कदमों पर चलना होगा जो कि उनके लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं अगली खबर की। जी हाँ, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों की। यूपी चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टी के टॉप लीडर्स रैलियां भी कर रहे हैं और विरोधियों पर हमले बोल रहे हैं।